क्या देश हिंदू मुसलमान की बातों से परेशान हो चुका है? दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद यह बड़ा सवाल पूरे मुल्क के सामने खड़ा है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 24 ने पूरे देश से बात की। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना के लोग कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं, मजहबी सियासत को कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम की बातों से अब परेशान हो चुका है? किसी भी कीमत पर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। क्या देश मजहबी सियासत से ऊब चुका है? इस नफरत की राजनीति को हिंदुस्तान में खत्म होना चाहिए। क्या भारत को चाहिए तुष्टीकरण से आजादी? इसमें विकास की राजनीति कीजिए, बेरोजगारी की राजनीति कीजिए और अमन की राजनीति कीजिए। हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा थोड़ी ना होगा, कुछ नहीं होगा उससे। यह सवाल आज का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। दिल्ली के चुनावी नतीजों को कोई शाहीन बाग की जीत मान रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी के काम की जीत। लेकिन एक बड़ा तबका वो भी है जो ये मान रहा है कि बीजेपी को अपने काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। हर बात में हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा। मुंबई के लोगों का क्या कहना है, जरा सुनिए। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट जिस हिसाब से है उसका डेवलपमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। वो डेवलप जिस हिसाब से अपने इंडिया कंट्री को कर रहा है, अगर वो कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है तो हिंदू मुसलमान को, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, कोई भी उससे अपने को लेना देना नहीं। जब लोगों को ज़रूरत होती है वोट लेने की तो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है तो ना हिंदू रहता है ना मुसलमान रहता है। लोग अपना अपना देखते हैं। 5 साल तक जब इलेक्शन आएगा तो फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति चालू हो जाती है। तो इसमें आम आदमी लोगों का कुछ फ़ायदा होता नहीं है। लोग अपना राजनीति का सिक्का सेकते हैं और फिर निकल लेते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तभी ये सारे मुद्दे उठने लगते हैं। अगर इलेक्शन नहीं है तो कोई भी मुद्दा नहीं होता है। तो जब ये लोग राजनीति हिंदू मुस्लिम करने लगते तो सबको इसमें परेशानी होती है। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए और विकास के नाम पे होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान एक रहे और आगे बढ़े। उधर चंडीगढ़ के लोगों का भी मानना है कि अब देश को मजहबी उन्माद नहीं बल्कि असल मुद्दों की जरूरत है। जो दिल्ली के नतीजे आए हैं उसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अब लोग धर्म के नाम पे या जातिवाद के नाम पे वोट को ना देखकर बल्कि उसके लोगों को काम को देखकर लोग कहीं ना कहीं वोट डाल रहे हैं। और दिल्ली के नतीजे जो हैं वो इस बात का एक सबूत है जो कहीं ना कहीं कि नई राजनीति की शुरुआत को लेकर देखा जा सकता है। दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें लोगों ने काम की सराहना की है, लोगों ने काम के लिए वोट दिए हैं। गंगा जमनी तहजीब के हामी शहर लखनऊ ने भी शाहीन बाग पर सियासी तपिश झेली है। यहाँ भी दिल्ली की तर्ज पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन यहाँ की जनता भी मानती है कि मुल्क को विकास की राह पर ही चलना होगा। धार्मिक भावनाओं को भुनाना अब नहीं चलेगा। किसी भी धर्म के आधार पर राजनीति करना बेहद गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीजें हमारे समाज के लिए एक कहते ना भेदभाव पैदा करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप राजनीति कर रहे हो तो एक आम जनता के लिए राजनीति करो ना। हिंदू मुस्लिम या फिर किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए क्यों राजनीति कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा जब रोजगार लोगों को मिलेगा। देश का विकास होगा जब लोग पढ़े लिखेंगे। जब पढ़े लिखेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस नफरत की राजनीति को हिंदुस्तान में खत्म होना चाहिए। जो अभी हमने दिल्ली के इलेक्शन देखे और इसमें खाली हमने हिंदू मुस्लिम देखा, विकास तो देखा ही नहीं कहीं। बेरोजगारी का कोई मुद्दा किसी ने उठाया नहीं। तो ये राजनीति हिंदू मुस्लिम की नहीं होनी चाहिए। सबको रहने का हक है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको रहने का हक है। इसमें विकास की राजनीति कीजिए, बेरोजगारी की राजनीति कीजिए और अमन की राजनीति कीजिए। हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा थोड़ी ना होगा, कुछ नहीं होगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रही सियासत पर देश क्या कहता है, इस पर पटना के लोगों की राय भी सुनिए। किसी भी कीमत पर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए और ये सबसे गंदा लोग राजनीति के हिंदू और मुस्लिम के नाम पर करते हैं और इससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है। अगर देश का विकास करना है उसको परिवार समझ सकते हैं। परिवार को चलाने के लिए भी पति पत्नी मतलब दोनों का होना जरूरी है। तो देश जब स्वतंत्र हुआ तो दोनों का ही सहयोग था और अब जब विकास की बात करते हैं और दोनों का सहयोग नहीं लेंगे तो कहीं से उचित नहीं है। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि बैर से बैर को नहीं काट सकते हैं, बैर को अवैर से ही काट सकते हैं। प्रेम से ही हम विकास कर सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम अपने राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रवाद को उग्रित करके और आगे बढ़ा करके वोट तो ले लेते हैं,